हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये फ़र्ज़ी कहानी नहीं है, ये जिन्होंने मेरे को सुनाई है ये उनकी अपनी आप बीती है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। शादी से पहले होने वाली चीज़ें। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसी मामूली सा लम्हा आता है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम समझते हैं कि शायद ये सिर्फ हमारा वहम था, लेकिन अगर वही लम्हा बार बार हमारी ज़िंदगी में वापस आने लगे तो। सबा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस वक्त सबा की उम्र ज़्यादा नहीं थी। अभी उसने मैट्रिक के इम्तिहान मुकम्मल ही किए थे कि घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया। घर में खुशियाँ थी, रिश्ते अच्छे घराने में हुआ था, दोनों ख़ानदान खुश थे और कुछ ही अरसे बाद सबा की शादी होने वाली थी। सबा भी अपने आने वाली ज़िंदगी के ख्वाब देख रही थी, मगर क्या मालूम था कि शादी से पहले होने वाला एक छोटा सा वाक़या उसकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देगा। वो रात 11:30 बजे, शादी से कुछ अरसे पहले, सबा अपने घर वालों के साथ एक टूर पे गई। पूरा दिन घूमने फिरने में गुजरा। रात काफ़ी हो चुकी थी। जब सब लोग वापस आने लगे गाड़ी में बैठने के लिए तो रास्ते में गाड़ी एक जगह रुकी। सबा को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो अकेली चली गई। जब वो वापस निकली तो घड़ी में तकरीबन 11:30 बज रहे थे। इर्द गिर्द खामोशी थी। सबा तेज़ी से गाड़ी की तरफ चलने लगी। अचानक उसका पाँव किसी चीज़ पर टकराया। सबा वहीं रुक गई। उसने फ़ौरन नीचे देखा। ज़मीन पर कुछ पड़ा हुआ था, लेकिन अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा था। रोशनी बहुत कम थी। सबा ने एक लम्हे के लिए सोचा कि शायद कोई प्लास्टिक या खुश्क पत्ता होगा। उसने बात को नज़रअंदाज किया और गाड़ी की तरफ चल पड़ी। मगर चंद लम्हों के बाद उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। सबा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तेज़ी से गाड़ी तक पहुंची और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगा शायद थकन की वजह से उसे वहम हो रहा है, लेकिन वक्त सिर्फ पहला वाक़या था। अजीब वाक़यात का आगाज़। टूर से वापसी आने के बाद सबा के साथ छोटी छोटी चीज़ें होने लगी। कभी उसे रात के वक्त अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती, कभी अचानक दरवाज़ा हिलता, कभी उसे महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा है। एक रात उसे अपने कमरे के आईने में एक लम्हे के लिए किसी साई जैसी चीज़ दिखाई दी। वो फ़ौरन पलटी, पीछे कोई नहीं था। सबा ने खुद को संभाला, ये मेरा वहम है। और अजीब बात ये थी कि वो हर बार यही सोचती रही। उसने कभी घर वालों को तफसील से नहीं बताया। सबा की शादी। कुछ अरसे बाद सबा की शादी हो गई। घर पर खुशियाँ थीं, नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी। लेकिन शादी की ही पहली रात सबा ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उसे अंदर तक खौफज़दा कर दिया। उसने ख्वाब में एक खौफनाक औरत को देखा। वो औरत दूर खड़ी थी। सबा उसे देख रही थी, मगर उस औरत का चेहरा वाज़ेह नहीं था। अचानक वो औरत सबा की तरफ बढ़ने लगी। सबा पीछे हटने लगी और फिर वो औरत बिल्कुल करीब आकर रुक गई। सबा की आंखें खुल गईं। वो पसीने में भीगी हुई थी और उसका दिल बहुत तेज़ से धड़क रहा था। कमरे में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। सबा ने खुद को तसल्ली दी, सिर्फ ख्वाब था। मगर उस रात के बाद हालात बदल गए। वो चीज़ें अब पहले से ज़्यादा करीब थीं। सबा के साथ अजीब वाक़यात बढ़ने लगे। कभी उसे रात में किसी के मौजूदगी का एहसास होने लगा, कभी अपने नाम की आवाज़ सुनाई देने लगी। कभी वो अचानक खौफज़दा हो जाती, हालांकि उसे मालूम नहीं होता था कि वो किस चीज़ से डर रही है। रफ्ता रफ्ता उसके घर के हालात भी ख़राब होने लगे। छोटी छोटी बात पर झगड़े होने लगे, गलतफहमियां बढ़ने लगी। सबा को महसूस होता था कि जैसे उसकी ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। और फिर देखते ही देखते 1 साल गुजर गया, मगर मसला ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि बढ़ते ही चला गया। आखिरकार सबा के घर वालों ने एक बुज़ुर्ग से रब्ता किया। वो सबा के घर आए और काफ़ी देर तक हालात को समझते रहे। उन्होंने सबा से उसके साथ पेश आने वाले वाक़यात पूछे। जब सबा ने टूर वाली रात का वाक़या बताया तो घर वालों का माहौल अचानक खामोश हो गया। बुज़ुर्ग ने कहा, जो कुछ भी है घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले इत्मीनान से सब कुछ
करना होगा, इत्मीनान से सब कुछ करना होगा। 3 दिन तक दुआएं और रूहानी अमल किया गया। सबा की हालत कभी बेहतर होती और कभी दोबारा ख़राब हो जाती। तीसरे दिन घर वालों ने महसूस किया कि जैसे सबा के अंदर मौजूद खौफ बहुत बढ़ गया और फिर एक अजीब कैफियत में सबा के मुंह से अल्फाज निकला, मैं चला जाऊंगा। घर वाले सहम गए। कुछ लम्हों बाद आवाज़ आई, लेकिन इसका रिश्ता ख़त्म करके जाऊंगा। वो धमकी सच साबित हुई। घर वालों ने उसे महज एक खौफनाक बात समझी, लेकिन उसके बाद सबा की शादीशुदा ज़िंदगी मज़ीद ख़राब होने लगी। गलतफहमियाँ बढ़ती गईं, बातें बिगड़ती गईं। कोशिश के बावजूद दोनों ख़ानदान के दरमियान मामलात दुरुस्त ना हो सके। बिलाखिर सबा का रिश्ता टूट गया। सबा के लिए बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कुछ अरसे बाद सबा के घर वालों ने एक और बुज़ुर्ग से रब्ता किया। उन्होंने सबा को कुछ हिदायत दी और कहा, ये काम मुकम्मल करने के बाद वापस आना, लेकिन वापसी पर किसी भी सूरत पीछे मुड़कर मत देखना। सबा ने उनकी हिदायत पर अमल किया और रात का वक्त था। वो वापस आ रही थी। रास्ता खामोश था। पहले चंद कदम तक सब ठीक रहा, फिर उसे अचानक महसूस हुआ जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा है। सबा के कदम रुकने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस के पीछे कोई मौजूद है। इसके दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि वो पलट कर देख ले, मगर उसे वो बात याद थी, पीछे मत देखना। सबा ने अपनी पूरी हिम्मत जमा की और बग़ैर पीछे देखे चलती रही। उसके पीछे से अजीब सी आवाज़ें आती रही, लेकिन वो नहीं रुकी। आखिरकार वो घर पहुंच गई। इस वाक़ये के बाद सबा की ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल के पर आने लगी। वो खौफनाक वाक़यात कम हो गए, मगर उसकी शादी वो बच ना सकी। आखिरकार सबा की तलाक हो गई। लोगों ने मुख्तलिफ बातें की। किसी ने कहा मसला दोनों के दरमियान था, किसी ने कहा कि ख़ानदानों के हालात ख़राब थे। और सबा वो आज भी इस रात को याद करती है जब 11:30 बजे वॉशरूम से वापसी आते वक्त उसका पाँव किसी नामालूम चीज़ पर पड़ा था, क्योंकि उसके मुताबिक इस रात से उसकी ज़िंदगी बदलना शुरू हुई। और सबसे खौफनाक बात, सबा ने बरसों बाद भी इस वाक़ये के बारे में एक बात किसी को नहीं बताई। उसने कहा था, जब मैं इस रात गाड़ी की तरफ वापस जा रही थी तो मुझे साफ महसूस हुआ था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन अगर मैं इस वक्त पीछे मुड़कर देख लेती तो शायद मेरी कहानी वहीं ख़त्म हो जाती। तो नाज़रीन, आपको कैसी लगी ये आप बीती? इसमें काफ़ी सारे वर्ड ऐसे हैं जो कि चेंज कर दिए गए हैं, और वो किसी वजह से प्राइवेसी की वजह से चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन ये कहानी में बहुत सारे ऐसे वर्ड सच्चाई की बुनियाद पर है। कभी कभी ज़िंदगी में आने वाले हर अजीब चीज़ महज वहम नहीं होता, और कभी कभी एक मामूली सा लम्हा पूरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन जाता है। अगर आपको सबा की ये कहानी पसंद आई हो तो स्कैरी नाइट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज़्यादा खौफनाक हो। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।